महिला मंडली वाले सम्मान करने की सोच रही है कहकर सहेली सरोजा का फोन जब से आया तब से राजेश्वरी घबराने लगी, गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगी, जो देखकर मोहन और सोमू डर रहे थे। सम्मान के बारे में जानकर मोहन ने जो तैयारियां शुरू की, उन्हें देखकर राजेश्वरी का गुस्सा और बढ़ने लगा। पेपर में जो तस्वीर आई है वो किसने छपाई है? डॉक्टर बाबू कहते हैं पता नहीं। राजेश्वरी गुस्से में थी। उतने में महिला मंडली से अध्यक्ष का फोन आता है। आपके किए काम पर स्टेज पे आपका सम्मान करते आपकी बहू को सभी से मिलवाने का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, बोलती है, जिसे गुस्सा और बढ़कर राजेश्वरी हाथ में लिए फोन को जमीन पर फेंक देती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। हाथ में लिए फोन को तोड़ने के बाद राजेश्वरी जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर सोचती है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं। मोहन थोड़ा पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ राजश्री? क्या हुआ? महिला मंडली अध्यक्ष ने फोन किया था, कल घर आने वाले हैं, मेरा सम्मान करना चाहते हैं, स्टेज पर उसे भी सभी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। अच्छा, धीरे से कहता है, जो सुनकर राजेश्वरी पति की ओर गुस्से से देखती है। इधर मेरा बदन जल रहा है और आप इतनी शांति से कैसे हो? इंसान की आंखों को ऊपर का घाव ही दिखाई देता है, उसका दर्द दिखाई नहीं देता, इसीलिए किसी का दर्द किसी और को नहीं समझता। अब पुराण मत सुनाओ। सही कह रहा हूँ, तुम्हें बहू से ज्यादा उसका रंग पसंद नहीं आया, बेटे को उसका मन पसंद आया। तुम भी आंखों से न देखकर मन से देखो, पसंद आएगी। अपनी पत्नी को समझाने के लिए पता नहीं क्या सोचता है, पर राजेश्वरी नहीं सुनती। अपने जगह से उठकर, मन को देखो, इंसान को नहीं। कहानियां मैं आपसे अच्छी सुना सकती हूँ। घर आए किसी को भी पहले इंसान ही दिखता है, मन नहीं। वो इंसान जितना सुंदर होगा, घर आए इंसान को इतना ही पसंद आएगा। वहीं अगर इंसान नजर के पुतले की भांति हो तो मेहमान आंगन से ही भाग जाएगा। दोनों बात कर रहे थे। उतने में डॉक्टर बाबू एक कदम आगे आकर, आपको इतना दुख और मुश्किल किस लिए है मम्मी? मैं उसे लेकर कहीं और चला जाता हूँ, बोलता है। राजेश्वरी गुस्से में, कहाँ जाओगे? हाँ, मेरी इज्जत अभी अभी न्यूज़पेपर तक पहुँच गई है, कहीं नहीं जाओगे। अभी तुम्हारे जाने पर महिला मंडली में मेरा जो कुछ भी इज्जत बाकी है चली जाएगी। मैं ही कुछ न कुछ करती हूँ, बोलकर बाहर से चली गई। उसके जाते ही बाप बेटे एक जगह आकर, पेपर में फोटो किसने दिया पापा? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, अपने घर की बातें बाहर कैसे पता चल रही है? सच में फोटो देखकर शुभकामनाएं कहने की आवश्यकता किसे है? मुझे पता नहीं, कहकर तीनों बोल रहे थे। दिन गुजर गया, सुबह हो गई। राजेश्वरी उठते ही हॉल में इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। इधर दीपा डॉक्टर बाबू को नाश्ता परोस रही थी। डॉक्टर बाबू खाते हुए, हाँ, कल क्यों घर में से जोर जोर से आवाज आई? देखकर आता हूँ कहकर वहीं रह गए। घर आकर वह क्या हुआ भी नहीं बताया। वो महिला मंडली वाले माँ का सम्मान करना चाहते हैं। सच में? कितनी अच्छी खबर है, सासू माँ कितनी महान है, बोल रही थी। इतने में डॉक्टर बाबू, तुम कुछ ज्यादा मत सोचो, माँ को वो सम्मान पसंद नहीं है। किस लिए? क्योंकि वो सम्मान महिला मंडली वाले हम लोगों के लव मैरिज को आदर्श विवाह समझकर और जो माँ ने साथ रहकर करवाया है समझ रहे हैं। ये कैसे? बस ऐसे ही। दोनों बात कर रहे थे और इधर राजेश्वरी हॉल में इधर उधर घूम रही थी, जो देखकर दो बाप बेटे थोड़े दूर से, फिर क्या हुआ पापा? हाँ कुछ नहीं, कल जिन लोगों ने फोन किया था वो आज ही आने वाले हैं, इसीलिए ये घबराहट है, कोई बात नहीं, बोल रहा था। उतने में सरोजा चामुंडेश्वरी दोनों आ जाते हैं। आते ही, अरे राजेश्वरी, कहती है। सरोजा की आवाज सुनते ही राजेश्वरी खड़ी की खड़ी रह जाती है।
गुस्से को डर को बिना बाहर दिखाए हुए झूठी मूठी हंसी हंसते हुए, आइए आइए, आप ही के लिए इंतजार हो रहा है, बैठिए ना, बोलकर उनका स्वागत करते हुए बिठाती है। वो दोनों बैठ जाते हैं। माधवी 2 कॉफी लेकर आओ। नौकरानी से बोलती है। हाँ, कैसी हैं आप चामुंडेश्वरी जी? हम लोग बहुत अच्छे हैं। आपका बड़ा बेटा और बहू दिखाई नहीं दे रहे? बोल रही थी, इतने में मोहन आकर आउट हाउस में है। उसकी बातों को सुनकर आए वो दोनों हैरान। राजेश्वरी मोहन की तरफ गुस्से से देख रही थी। आउट हाउस? हाँ, आउट हाउस क्या? उसमें किस लिए है? सरोजा के पूछने पर राजेश्वरी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नई शादी हुई है ना, उनके एकांत के बीच में हम लोग ना आए, इसीलिए कुछ दिन उस आउट हाउस में रहने के लिए कहा है। अच्छा, एक बार आने को कहिए ना, बोलती है। राजेश्वरी फिर से शौक पति की ओर मुड़कर, बुलाने को कह रही है ना, जाकर बुलाइए। बहुत गुस्से में कहती है। ठीक है, बोलकर वहां से आउट हाउस जाकर, अरे बहू दीपा, ससुर जी, आप यहाँ कैसे? सासू माँ नहीं है क्या? सासू माँ के भेजने पर ही आया हूँ। सासू माँ ने भेजा है? सिर्फ मुझे भेजना ही नहीं, तुम्हें लेकर आने के लिए भी कहा है। बेटा कहाँ है? आप सच कह रहे हैं ना? क्यों, क्या मैं देखने में झूठा लग रहा हूँ? सच में बेटी, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें लाने के लिए ही मुझे भेजा है। अपने पति को भी लेकर आओ, महिला मंडली वाले आए हैं, कहता है। उतने में डॉक्टर बाबू भी आ जाता है। क्या पिताजी? तुम्हारी माँ ने बुलवाया है, महिला मंडली वाले आने वाले हैं। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। कहकर मोहन को आगे भेजकर उसके पीछे दीपा बाबू दोनों आ रहे थे। दोनों मिलकर राजेश्वरी के घर के आंगन तक आकर आंगन के पास आते ही दीपा एक बार रुककर आंगन को और घर को देखकर पिछली बार राजेश्वरी की कही बातों को याद करती। तुम जैसी को तो मैं अपनी गेट के अंदर भी ना आने दूं। बहू कैसे मान लूंगी? उसकी कही बातें याद करके वही रुक जाती है, जिसे देखकर बाबू, क्यों वहीं रुक गई? डर लग रहा है जी। आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अंदर से सब देख रही सरोजा। ये क्या राजेश्वरी, तुम्हारी बहू वहीं रुक गई है, अंदर क्यों नहीं आ रही? हम लोगों के सामने आने से डर रही है शायद, नहीं तो शर्मा रही होगी। राजेश्वरी, तुम जाकर बहू को लेकर आओ, कहती है। जो सुनकर राजेश्वरी शॉक और आंगन में दीपा शॉक। महिला मंडली वाले घर आकर दीपा को अंदर आने के लिए कहते हैं, परंतु दीपा वहीं आंगन में रुक जाती है, जो देखकर चामुंडेश्वरी बहू को घर के अंदर लेकर आने के लिए राजेश्वरी को कहती है। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद चामुंडेश्वरी की बात सुनकर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी दीपा, जो देखकर सरोजा, जहाँ खड़ी हो वहीं चिपक गई हो क्या? बिल्कुल भी नहीं हिल रही हो। जाओ राजेश्वरी, जाकर अपनी बहू को लेकर आओ। खुद के घर में अंदर आने के लिए किस बात का डर और कैसी शर्म। सोचते हुए आंगन के पास आकर, आओ बहू, मेरे घर की बहू, आओ अंदर आओ, कहते हुए आंखें लाल कर गुस्सा दिखा रही थी। ये बात सुनकर दीपा तुरंत ही आंगन के इस पर कूद जाती है। खुद में जितना भी भोलापन था उसे बगल में रखकर हिम्मत दिखाकर कहती है, आपके मुंह से ये बात सुनने के लिए बेताब थी सासू माँ। शादी के बाद से कितना इंतजार किया था इसके लिए। आप देखो, इस घर से बाहर जाऊंगी ही नहीं। क्या कहते हो पति जी? कहती है दीपा। बहू की बातें सुनकर राजेश्वरी देवी शॉक्ड हो जाती है। क्यों सासू माँ, कैसी लगी मेरी एंट्री? फुल मास है ना? क्या सास, ये कैसी भाषा बोल रही हो दीपा? थोड़ा डिसेंट रहो। क्या सेंट बॉटल? डिसेंट? इस तरह मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ।
क्या बोलती हो सासू माँ, है ना? कहती है। राजेश्वरी देवी फिर से हैरान हो जाती है। चलो चलो, अपने लिए ये सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलते हुए वो वहाँ उन लोगों के पास आ जाती है। सरोजा दीपा को देखते ही, क्यों बेटी, एक अच्छे घर की औरत ने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया है ना? कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लगेगा? मस्त लग रहा है। ये मेरी सास के रूप में मिलना ही मेरी किस्मत है, और मैं इनकी बहू बनी, ये उनकी अच्छी किस्मत है। अब से किस तरह से रहते हैं देखना। क्या बोलती हो सासू माँ? नहीं रहे तो है ना महिला मंडली? बाप रे, तुम्हारी बहू तो बहुत हिम्मत वाली है, बिल्कुल नहीं डरती। डर? वो कैसा होता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, सुना है कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई है। पहले किसने पसंद किया? पहले इन्होंने ही पसंद किया था, और मैंने बिना कष्ट दिए मंगलसूत्र बंधवा लिया। बस इतना ही। सिंपल स्टोरी है, इसमें चेजिंग फाइटिंग जैसा कुछ भी नहीं है, एक ड्यूट सॉन्ग भी नहीं है, बस शादी हो गई। ऐसा नहीं होता कहने पर भी बिल्कुल भी नहीं समझे ये। बोल रही थी। दीपक की बात थी, वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहुत फुर्तीली हो। हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। ओ पति जी, सुना क्या कहा उन्होंने? हाँ सुना। तुम्हें बहू बनाने पर तुम्हारी सास का सम्मान करना चाहते हैं। क्या कहती हो तुम? करने वाले आप लोग हैं और करवाने वाले वो। बीच में मुझे क्या? तुम्हारी सास के बारे में तुम क्या बोलोगी? कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है राजेश्वरी देवी जी, इस महीने के आखिर में आपका सम्मान होगा। इनविटेशन कार्ड छपवाने के बाद फिर आएंगे, ठीक है? आए हुए सभी लोग चले जाते हैं। उनके जाते ही राजेश्वरी देवी अपने बेटे के पास आकर कहती है, क्या है ये सब? इसकी भाषा कैसी है? क्या बातें कर रही है? मछली बाजार में मछली बेचने वाली की जैसी है ये। ये बात सुनकर दीपा अपनी सास की तरफ मुड़कर कहती है, हाँ, ऐसी ही तो होगी, क्योंकि यही काम तो करती हूँ मैं। दीपा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। राजेश्वरी बेटी की तरफ मुड़कर, क्या ये सच कह रही है? हाँ माँ, पिछले रविवार को मछली लाने के लिए मार्केट गया था ना, वहाँ पर मछलियाँ बेचते हुए देखा था। इसकी आवाज, इसकी बातें और इसका आचरण मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए शादी करके ले आया। कह रहा था। सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अरे आखिर में तुमने मछली बेचने वाली से शादी की है? इसका मतलब अब मेरा घर मछली बाजार बन जाएगा क्या? ये कैसा नसीब है मेरा। अरे सासू माँ, ऐसे क्यों कह रही हो? मछली के व्यापार को आसान काम समझ रही हो क्या? तुम बेच सकती हो क्या? तुम कर पाओगी क्या? गला खराब हो जाए तब तक चैन आना पड़ता है। बिना रुके बोले जा रही थी दीपा। राजेश्वरी अपने कानों को जोर से बंद कर लेती है। अरे बस करो, तुम और तुम्हारी मछली का व्यापार। बहू से कहकर बेटी की तरफ मुड़ती है। क्यों रे, तुम्हें इससे अच्छी लड़की नहीं मिली थी क्या? मुझे क्या हुआ है, या फिर मेरे पैर टेढ़े हैं? तुम्हारा मुंह ही बड़ी ड्रेनेज की तरह है। नहीं तो क्या, इतने बड़े घर में मछली का व्यापार करना होगा तो मुंह तो बड़ा होना चाहिए। घर में मछली मार्केट क्या? हाँ, यही कहकर तो मुझसे शादी की थी आपके बेटे ने। क्यों पति जी, क्या बोलते हो, है ना? हाँ वही। कह रहा था कि इतने में राजेश्वरी अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाती है। नो! बगल में खड़ा मोहन हैरान होकर झटके से, राजेश्वरी क्या हुआ? राजेश्वरी आंखें खोलकर देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो सोफे पर बैठी हुई थी। क्या हुआ जी? ये और भी अच्छा है, बिरयानी तुम खाकर मुझसे टेस्ट पूछ रही हो। तुम ही कुछ सोचकर जोर से चिल्लाई थी, चिल्लाकर मुझसे पूछ रही हो क्यों? क्या ये सब एक सपना था? सच नहीं है क्या? पहले ये बता कि तुम्हारा सपना क्या था? नहीं, रहने दो, वो एक भयानक सपना था। सुनकर या देखकर सह नहीं पाओगे। अरे पागल राजेश्वरी, जब मैं तुम्हें ही सह सकता हूँ
तो तुमसे भयंकर भी कुछ हो सकता है क्या? मोहन राजेश्वरी से कहता है। उसकी बातों को सुनकर राजेश्वरी शॉक्ड होकर, क्या? हाँ वही, फसल को बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, मैं जाकर दवाई छिड़क कर आता हूँ। बोलते हुए वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही राजेश्वरी उन लोगों के आने से पहले उस काली का कुछ न कुछ करना होगा। सोच ही रही थी कि इतने में डॉक्टर बाबू आ जाते हैं। अरे तुम्हारी पत्नी क्या काम करती थी? क्यों मम्मी, उससे क्या कोई बिजनेस करवाओगी? उससे बिजनेस करवा सकूं? इतना अच्छा काम करती थी क्या तुम्हारी पत्नी? अब वो सब किस लिए मम्मी? उतने में राजेश्वरी देवी का फोन बजता है। फोन उठाकर, हेलो, वहीं पर हो? अच्छा ठीक है, मैं ही आती हूँ, कहकर फोन रख देती है और वहां से चली जाती है। जो देखकर डॉक्टर बाबू हैरान होकर, क्या है इतनी परेशानी में जा रही है, सोचने लगता है। इसके बाद क्या हुआ वो अगले एपिसोड में देखिए। तब तक देखते रहिए। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए।